तो जैसे ही मैडम का व्लॉग आया तुरंत मुझे एक डीएम मिला मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर की तरफ से कि शबनम जी आपने पुकारा और मैडम आ गई हैं अपना वही वाला व्लॉग लेकर जैसा आप चाहती थी। हाय रे मतलब क्या हो रहा है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, ठीक है, फिर मुझे लगा, मैंने कहा ठीक है देखूंगी, हो सकता है फिर वो शायद अपनी ही अपडेट दे रहे हो या अपना नॉर्मल व्लॉग डाल रहे हो कि अपनी मम्मी या इन सबको दिखा रहे हो। फिर मैंने व्लॉग देखा, वैसे तो 9 मिनट 40 सेकंड का व्लॉग था, बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, अपने घर पर रिकॉर्डेड, लेकिन मैडम ने उसमें बहुत कुछ बोला और बहुत कुछ अपनी साफ सफाई भी देने की कोशिश की कि भाई मैं इतने लंबे टाइम तक क्यों थी, मैंने दुआओं के लिए नहीं बोला, मैंने थैंक यू शुक्रिया नहीं बोला, मैं बताया नहीं। मुझे लगा था कि मैडम शायद ज्यादा डिटेल बता पाएंगे जनाब के देखे, क्योंकि जनाब इतना ज्यादा समझ नहीं पाते ना चीजों की। जब पापा की तबीयत खराब हुई, कैसे किया, कब कब क्या कहाँ लेकर गए, तो वो कंडीशन जो थी वो पूरी कैसे अरेंज किया, कैसे डॉक्टर से बात किया, क्योंकि जनाब तो डॉक्टर से भी बात नहीं कर सकते। जैसे हमने 6 साल की जर्नी में देखा है, होटल बुक करना है, चेकआउट चेक इन सब कुछ करना है, तो वो जनाब नहीं करते। एक्चुअली ये सारे काम हमें मैडम करती हुई नजर आती हैं। किसी से बात करनी है, किसी से प्रमोशन करना है या किसी से डील क्रैक करनी है, वो सारी चीजों में ना मैडम आगे ज्यादा रहती। तो अब लगता है कि मैडम ने अपने आप को एक फुट पीछे कर लिया है, यानी कि एक कदम पीछे कर लिया। और एक कदम पीछे करने के बाद मैडम ने ये जता दिया है कि मैडम इज बैक। ओहो, मैडम इज बैक, यानी कि सचमुच में लग रहा है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। किसी ने मुझे कमेंट किया हुआ था मेरी उस शॉर्ट वीडियो पर जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था, किसी ने मुझे डीएम किया हुआ था उसके लिए, जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसके लिए, कि मुझे जहाँ जो चीजें भेजनी थी वो चीजें मैंने भेज दी, उसके लिए उनको ऑब्जेक्शन था। तो आपको ऑब्जेक्शन था ना, चलिए मैं आपको यहाँ पर जवाब दे दूँ। वैसे तो वो आपका कमेंट हेल्ड फॉर रिव्यू में पड़ा हुआ था, बट मैं यहाँ पर जवाब दे देती हूँ, आप भी सुन लेंगे, बाकी की भी सुन लेंगे। आपको अगर डीएम में आकर कोई गाली देगा और उसके बाद आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आप बहुत ज्यादा महान हैं। मैं नहीं हूँ, मैं महान हूँ, बड़ी हूँ, बड़प्पन भी है, बट इतनी ज्यादा महान नहीं हूँ कि गालियां सुनकर, बहुत ही गंदी गंदी गालियां सुनकर मैं चुपचाप बैठ जाऊँ। तो आप में इतनी शायद हिम्मत होगी कि आप अपने लिए, फैमिली के लिए गालियां सुन लोगे, तो आप उनको, ऐसे लोगों को वेलकम कर लेना, ठीक है भाई। मैं तो नहीं सुन सकती गालियां, तो नहीं सुन सकती, क्योंकि ना मैं गाली देती हूँ, ना मैं अब्यूज लैंग्वेज यूज करती हूँ, ना उसको सपोर्ट करती हूँ। ऑफ कोर्स वो जो गाली वाले स्क्रीनशॉट थे, मतलब जो पर्सनल चैट के थे, हाँ उन्होंने उड़ा दी अपनी तरफ से, लेकिन उड़ाने से पहले स्क्रीनशॉट उनके ले लिए गए थे और बाद में भी वो रिकवर कर लिए गए थे। वो मुझे जहाँ भेजने थे, जहाँ सबमिट करने थे, वो मैंने सबमिट कर दिए, और आगे भी अगर कोई ऐसी कोई हरकत करेगा तो मैं वही करने वाली हूँ। आई होप आपके जो वो हेल्ड फॉर रिव्यू में जो कमेंट था उसका जवाब मैंने दे दिया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, तो मैडम के रिव्यू पर वापस आते हैं। तो मैडम बहुत ही अच्छे से पोलाइटली, हाय गाइस कैसे हैं आप, वेलकम बैक टू मैडम की दुनिया, जैसे कि हमेशा से मैडम अपना इंटरव्यू जो है वो देती हैं, मतलब इंट्रो शूट करती है, वैसे एग्जैक्टली उन्होंने अपना इंट्रो शूट किया। और मैडम ने जो भी ये शूट किया है ये अपने ही घर से शूट किया। तो मैडम बताती हैं कि ये पिछले कुछ दिन जो बीते हैं, पापा जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, ये बहुत मुश्किल बीते, क्योंकि मैडम का भी साथ में स्कैन हो रहा है। पर मैडम जनाब जब गाड़ी में बैठे हुए थे और अपडेट दे रहे थे, तब उस टाइम आप वहाँ पर ठीक थे और नॉर्मल थे, यानी कि कहीं से तो आए थे, आपके हाथ में मास्क था, और जब वहाँ पे वो मिठाई वगैरह सब कुछ बांट रहा था तो आप अच्छे से वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो लोगों ने ये उम्मीद की थी, मुझ समेत लोगों ने ये उम्मीद की थी कि शायद जो नेक्स्ट वीडियो अपडेट की आएगी, जैसे कि आपने लोगों को आदत डाल दी है कि आप जनाब के साथ आते और बताते। पर खैर चलो, हो सकता है इतने सालों में लोग चेंज हो जाते हों, अपनी बातें, अपनी आदतें वो चेंज कर लेते हों। शायद यही मैडम की शुरुआत थी, नई मैडम की यही शुरुआत थी। इन्होंने कहा मेरा नया जो है इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट हुई मैडम की, लेकिन वो तो फ्राइडे को हुई थी, यानी कि कई दिन बाद, जब जनाब की वीडियो, लास्ट वीडियो आई थी, यानी कि फ्राइडे को। अभी आज क्या है, फ्राइडे, यानी कि 1 हफ्ते पहले। लेकिन पापा तो काफी लंबे टाइम से बीमार, और आप इस बीच में इधर उधर जो है दूसरी चीजों से, दूसरे चैनल से, दूसरों के कैमरे से नजर भी आए। बस देखो, वैसे तो मैडम आपकी अपनी चॉइस है, मगर क्या है ना, आपने लोगों को ऐसी आदत डाल दी है कि आप जनाब के साथ बैठते हो, आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो, या तो फिर वही वाली बात है कि भाई मैडम ने जो वो बहुत सारी चीजों में, यही ऐसा ही टाइम था ना कि जब पापा का इस तरह से प्रॉब्लम हुई थी, हॉस्पिटल से घर ले आए थे, तो कहीं ऐसे तो नहीं कि मैडम को वो इस टाइम के हिसाब से वो चीजें याद आ गई जो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, और उसके बाद जो इतनी भर भर कर ट्रोलिंग हुई थी। क्योंकि देखो, एक होता है अपनी बात को कहना और एक होता है अपनी बात को लोगों पे धमका कर बोलना। उसी ऑडियंस का, जो ऑडियंस इनके सपोर्ट में इनको मैसेजेस कर रहे थे या कॉमेंट्स कर रहे थे, उस बात को अलग लेवल
लेवल में लेकर जाना और इतने ज्यादा अग्रेसिव मोड में आकर ये सारी बातों को बोल, या यूं कह लो सीधी देसी तरीके से मैं यही कहूंगी कि भाई बहुत ही ज्यादा ईगो में आ जाना, हवा में उड़ना। तो वो शायद मैडम वो सारी चीज़ें दोबारा नहीं करना चाहती थी, या फिर ये जो लंबे टाइम की जो जर्नी है ना, पापा को जब लास्ट टाइम का हुआ, फिर उसके बाद फिर उन्होंने सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, एंड देन जब पापा को ये ऐसी सब प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद से फिर मैडम की जो प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी में मैडम ने सबके पूरे घर का रवैया देखा। क्योंकि भाई हम देखते हैं कि जब अपने घर में बहू प्रेग्नेंट होती है, बेटी प्रेग्नेंट होती है, तो घर वाले कैसे करते हैं, और वो भी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तो भाई हाथों पे रखते हैं। कोई एक आदि ऐसा होता होगा भाई कि जिसको ये खुश नसीबी नसीब नहीं होती है, ज्यादातर तो भाई यही होता है कि पहला बच्चा होता है तो सब बड़े हाथों पर रखते हैं, उसकी क्रेविंग के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके कपड़ों के लिए, हर चीज के लिए बहुत ख्याल रखते हैं, उसकी पसंद के लिए, उसके मूड के लिए सब ख्याल रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको अपने घर का पहला बच्चा देने वाली होती है। मैंने संभावना का व्लॉग देखा और ये वाला व्लॉग देखा जिसमें वो घर में बच्चों को लेकर आई है। जिस तरीके से, मैं यही पॉइंट था मैं जिसकी वजह से बोल रही थी, खैर उस पर जब मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी तो आप सुनिएगा, लेकिन वो मूवमेंट देख कर जो अविनाश की मम्मी ने जब गोद में लिया ना अपने बच्चे को, और उसके बाद जो उनको वो फील हो रही थी, बस वो कनेक्टिविटी में देखना चाह रही थी कि उनको वो नसीब हो देखने के लिए कि वो अपने पोते को, पोती को झट से अपनी गोद में ले लें और अपनी बाहों में ले लें। उस एहसास को ना एक माँ, एक दादी, एक नानी, अपना ही कोई जो है उसको महसूस कर सकता है। बुआ, मासी, ऑफ कोर्स सारे रिश्ते, चाची भी, ताई भी, लेकिन जो दादी नानी होती है ना, उनको खुशी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ हमने देखा अम्मी का रवैया, चालू का रवैया उनके प्रति कैसा था, तो वो सारी चीजें जो ना हिट करती हैं। यहाँ मैं समझ सकती हूँ मैडम का कि अगर मैडम ने अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व किया है तो वो बहुत 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 सही किया है। अब उसका रीजन देखो ये भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। फिर उसके बाद अगला जो टर्न पड़ा वो इस चीज़ का पड़ा कि जब अपनी ही फैमिली को आजमाने की, सपोर्ट की, और पूरी की पूरी जो है ना सपोर्ट सिस्टम उनके साथ बनकर खड़ा रहे, उस चीज़ की जब मैडम ने उम्मीद की थी ना, उसमें भी नहीं खड़ा उतरा रहा। ये सब किसकी वजह से हो रहा था? चालू अपी की वजह से। यही चालू अपी अगर इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर, इतनी बड़ी व्लॉगर नहीं होती ना, और इतना नहीं कमा रही होती ना, तो आज ये भाभी के साथ ऐसा नहीं कर रही होती, अपने शौहर को यहाँ पर लाकर कम से कम ये नॉर्मल इंसानों की तरह से बिहेव कर रही होती। ये तो आप मानोगे ना कि पैसे से ही इन लोगों का दिमाग खराब हुआ है। पहले ये लोग बहुत रिलेवेंट रहते थे हर चीज से। और वहीं मैडम साथ साथ ये बोलती हुई नजर आई कि जनाब ने आपको अपडेट कर दिया है तो वही बात मैं रिपीट नहीं करूंगी। मतलब अब उनको इतना भी समझ में आ गया कि जो बातें हो चुकी हैं उनको मैं रिपीट नहीं करूंगी इतने दिन बाद, 15-20 दिन बाद। और वहीं फिर मैडम जो है शुक्रिया अदा करते हुए नजर आई कि जब भी हमारे साथ ऐसा मुश्किल वक्त आता है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग हमेशा हमारे साथ होते हो, अपनी दुआएं हमें हमेशा दिया करते हो। और वही मैडम ने फिर अपना बताया कि हमारा जो टाइम था वो 1 साल वो बहुत ज्यादा टफ रहा। टाइम टू टाइम हम जब आपके साथ ऐसे बोलते रहे, तो एक तरीके से काइंड ऑफ ये थैंक यू का था कि भाई इस तरीके से उन्होंने थैंक यू, शुक्रिया अदा किया है उस ऑडियंस का जिस ऑडियंस से इन्होंने दुआओं की दरख्वास्त की, और वो ऑडियंस ने भर भर कर इनको प्यार भी दिया। और फिर उसके बाद मैडम ने शुरू किया कि पापा के बारे में तो आप अपडेट जानते हैं, तो वो हर एक दिन के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं, तो हम सबके लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ। तो मैडम ने बड़ी ही डिटेल में बताया कि आप जैसे जानते हो कि मेरी थेरेपी स्टार्ट हो गई है, कौन से में हुआ है, क्या डॉक्टर है, वो सब डिटेल बता रहे हैं। और वहीं जब डिटेल बताने की बारी थी ना प्रेगनेंसी की, तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई विजिट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई ये नहीं कि हमने ये रिपोर्ट करा लिया है, ये करा लिया। ये इतना सारा जो साइलेंस है ना उस टाइम पर, वही था जो सवाल उठा रहा था। और यहाँ जब मैडम की ये वाली तकलीफ के बारे में बात आती है तो ये बड़ी डिटेल में बताते, ये बड़ी कंफ्यूजन है। तो मैडम बताती हैं कि अभी एक सेशन इनका शुरू हो चुका है, यानी कि वही जो फ्राइडे को शुरू हुआ है वो एक बार की थेरेपी मतलब इनकी हो गई, और उसके बाद नेक्स्ट होगा तो उसके जो भी उनको फील हो रहा है वो एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर कर, मतलब आपके हमारे साथ के साथ शेयर कर। वो बताती हैं कि आईवी के थ्रू जो है वो जो ट्रीटमेंट है, वो जो थेरेपी है वो दी जाएगी। वही बताती हैं कि ऐसा कोई मुझे साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो वही बता रही है कि जब इतने ज्यादा हैवी दवाई अगर आपके अंदर जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका जो भी साइड इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत होगा, कि जैसे आप बहुत ज्यादा लथार्जिक हो जाओगे, बहुत ज्यादा कमजोर ऐसा फील करोगे। हल्का सा फीवर भी बता रही थी कि मुझे थोड़ा सा फीवर आया था, ज्यादा नहीं आया था, थोड़ा सा फीवर भी आया। वही उन्होंने ये भी बताया कि मैंने थोड़ा सा बैक पेन भी उन्होंने थोड़ा सा महसूस किया कि उनको कमर में शायद थोड़ा सा पेन होगा। मुझे नहीं पता, देखो भाई दवाइयाँ जो है, जो जैसे सुना है, जाना है, समझा है, इस तरह की जो दवाइयाँ होती है, इस तरह का जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा हार्ड होता है। तो उसके बाद जब उनको हल्का सा इन्फेक्शन आया तो उसके बाद ये वापस डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने फिर कुछ टेस्ट किए
इस बिहाफ पे कि भाई कुछ मतलब ये सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। रिपोर्ट आने के बाद फिर वो भी डॉक्टर भी रिलैक्स हो गई कि नहीं ठीक है, क्योंकि क्या है ना, आप कोई भी अगर नई तरह की दवाई या डोज आप शुरू करते हो, उसके बाद डॉक्टर जो है कुछ अपनी जो उनकी जो थोड़ा टेस्ट की मतलब कुछ लिस्ट होती है या एक दो टाइप के जो किसी भी टाइप के उस टाइप में जो भी टेस्ट होते हैं ना, वो करा कर चेक करना चाहते हैं कि इसका क्या इफेक्ट हो रहा है बॉडी पर, ये आपकी बॉडी पर वर्क कर रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा। रिपोर्ट जब ठीक आई तो फिर उन्होंने ये फील किया कि वो वायरल ने थोड़ा सा पकड़ लिया हो। ऐसे में जब मैडम इस तरह से ऐसा ट्रीटमेंट ले रही है, इतना हार्ड ट्रीटमेंट ले रही है, तो उसमें एक्स्ट्रा 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 मोर एक्स्ट्रा केयर की ज्यादा जरूरत है। तो ये जो लापरवाही है, बाहर जाना, बाहर का खाना, टेम्परेचर का इतना ज्यादा चेंज करना, क्योंकि ये तो घर पर बहुत ज्यादा तेज कर एसी रखते हैं। ऑफ कोर्स घर से बाहर निकलते हैं तो फिर आपको जो है सब तरह का मौसम जो है ना वो भी झेलना पड़ता है। प्लस आपका जो है कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, सुना है मैंने कि मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी तो वैसे देखो हर जगह ही हो रही है, लेकिन ऐसे में कि जब आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है और इस तरह का हार्ड ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, तो अच्छा है कि घर से बाहर ना जाया जाए और थोड़ा घर में ही ज्यादा रहा है, क्योंकि घर से ज्यादा सेफ तो कुछ जगह है ही नहीं। इसी वजह से अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो जब आपकी बॉडी इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है तो ऑफ कोर्स वो जर्म्स पकड़ेगी, चीजें पकड़ेगी, फिर वायरल होंगे, फिर उससे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आपकी एक तरह की थेरेपी चल रही है, फिर उसमें और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो बेहतर होगा कि बाहर के रेस्टोरेंट में खाना खाने ना जाकर घर पर ही आप खाओ, बाहर ना घूमो, घर पर ही आप रहो, मिठाइयाँ और ये सब कुछ ये घर में ही मंगा के खा लो। तो बस ये है मेरी अपडेट जो मैंने अपनी अपडेट दी, और इसी तरीके से जो है लंबे टाइम तक मेरी जो है ये वाली थेरेपी होती रहेगी और टाइम टू टाइम हम सारे वो चेकअप्स कराते रहेंगे। तो वो बताती है कि इसी दौरान हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं बीमारी से रिलेटेड, वैसे मतलब सब तरह के स्कैन वगैरह सब कुछ कराए हैं। और फिर मैडम घूम फिर के भाई साहब आ गई फिर अपने जनाब पे। अपने जनाब को कैसे भूल सकती, क्योंकि इन सब में मैडम ने कहा है कि कुछ कमेंट्स ऐसे थे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से इनके कमेंट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनको ऐसे क्रिटिसाइज करने वाले कमेंट ज्यादा आते नहीं हैं, एक आध को छोड़कर। क्योंकि इनका जो अभी आज की डेट में जो कंटेंट आ रहा है ना वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना चालू अप्पी का है। और चालू अप्पी जो पचकों पे पच के करती हैं ना, तो भाई इसीलिए उनको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनके रेगुलर व्यूअर भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं, सही और गलत की सीख देते हैं, अच्छी बुरी बातें बताते हैं, कई बार गुस्सा भी करते हैं, कई बार पुरानी बातें भी याद दिलाते हैं, और कई बार हस्बैंड वाइफ दोनों को अच्छे से लताड़ लगाते हैं। पर इनके में वो उतना थोड़ा सा सेंसिबल, या एक मैंने ये भी देखा कि इनकी जो ऑडियंस है वो थोड़ी सेंसिबल है और थोड़ी मैच्योर्ड भी लगती है, तो इसलिए वो इस टाइप के कमेंट होते हैं। जैसे कि उसमें रू बेबी के लिए कमेंट होते हैं, मैडम की ब्लेसिंग के लिए कमेंट होते हैं, अपना ध्यान रखने के लिए कमेंट होते हैं, इनके पापा के लिए हेल्थ के लिए कमेंट होते हैं, और ये कमेंट होते हैं कि जनाब ने बहुत अच्छे से केयर किया, जनाब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा बेटा है। इस तरह के कमेंट इनके ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं इनके कमेंट ज्यादा पिक करती नहीं, क्योंकि जब सब चीजें अच्छी है तो उसमें क्या ही कुछ करना। और वैसे भी काफ़ी लंबे टाइम से इनके जो व्लॉग्स हैं ना वो इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जैसे कि उन्होंने वो जारा का वो बता दिया था, ये सब करते, तो ऑफ कोर्स वो कॉल आउट करने वाली बात थी तो वो कॉल आउट किया गया। तो वही मैडम जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम टची इमोशनल हो गई कि आपने बहुत ऐसे इतने सारे कमेंट्स किए, आपने जनाब के लिए कमेंट्स किए कि जनाब मेरे साथ कैसे मतलब लगे रहते हैं, मेरे को इतना सब कुछ करते हैं, मेरे स्टफ टाइम में मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो भैया हस्बैंड नहीं खड़ा होगा तो और कौन खड़ा होगा। चलो देर आए दुरुस्त आए, हम तो यही कहेंगे, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं है उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ और अपने बेटे की जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से ऐसे ली जैसे एक आम इंसान लेता। हमने तो यही देखा है कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को 5 बजे उठा के भी जनाब ने चाय बनवा के पी। प्रेग्नेंट वाइफ जमीन पे ऐसे झुक कर बैठ कर अपने हस्बैंड के लिए सरप्राइज प्लान कर रही है, डेकोरेशन कर रही है, जहाँ वाइफ को पैम्पर करना चाहिए कि भाई वो एक बेबी कैरी कर रखी हुई है अपने अंदर, और वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को बड़े अच्छे से अपने अंदर रख कर वो सारी तकलीफों को झेल रही है। तो उसको मौका मिलना चाहिए कि उसको सारी खुशियाँ मिले। इवन पूरे घर को, मतलब चलो ठीक है पापा को तो एक तरफ ही रख देते हैं, कोई बात नहीं, पर अम्मी तो समझदार है ना। पर हमने तो अम्मी को देखा ही नहीं मैडम के साथ कभी ऐसा बिहेव करते हुए। चलो वो पीरियड एक बार को निकल गया। उसके बाद जब बीमारी का पीरियड में हमने इनके परिवार को ऐसे खड़े होकर एक साथ में देखा ही नहीं है कि हमारे घर की एक इकलौती बहू इतनी बड़ी तकलीफ से ऐसे गुजर रही है। तो कम से कम हम ऐसा तो करें जो दिखे
और देखो जो नहीं होता है तो वो नहीं दिखता है, और जो होता है तो वो दिखता है। कैसे, आप समझे नहीं, मैं बताती हूँ। जब जब अम्मी ऊपर आती हैं या अम्मी से कोई भी कंटेंट इनको मिलता है जनाब को, ऑफ कोर्स जनाब की व्लॉगिंग होती है और वो हमें दिखता भी है। अगर वो आए और सिर्फ पापा के लिए खाना खिलाया और चले गए उतनी देर में, तो जनाब उसमें क्या ही रिकॉर्ड कर लेंगे। और वैसे भी जनाब थोड़े से आलसी तो है ही, तो काफी लंबे टाइम से ये लोग व्लॉग्स वैसे भी कम ही बना रहे, पर अब बनाएंगे रेगुलर। अब जब ठीक हो जाएगा, पापा सही से आ जाएंगे, तो हो सकता है हमें अस्पताल के भी देखने को मिले कि भाई अभी पापा ठीक हो गए हैं, चलिए मिल लिए, पापा से मिल लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने सबने दुआ करी है, आपको भी मिलने का अधिकार है। लेकिन ये सारी चीजें तो एक शॉर्ट वीडियो में भी जनाब आप कर सकते हो कि भाई आप पापा से मिलवा सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, क्योंकि लोग अटैच हैं, 6 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके व्लॉग्स को देख रहे हैं, आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स हमें भी अगर वो आप एक शॉर्ट वीडियो में दिखा सकते हैं कि हाँ भाई देखो लो, पापा ठीक हैं, पापा रूम में आ गए हैं, पापा रिकवरी पर हैं, और उनको एक बार हंसता मुस्कुराता देख लेंगे तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी। ना कि 8-9 मिनट का उसी पे ही कंटेंट बनाना। कंटेंट बनाना है अस्पताल से अलग जाकर आप कंटेंट बनाओ, आपको जितना मर्जी कंटेंट बनाना, क्योंकि यही अब आपका काम है। आपने खुद डंके की चोट पर आकर बोला है, चालू अपी ने डंके की चोट पर आकर बोला है कि व्लॉगिंग के बिना हमारा गुजारा नहीं है, तो ऑफ कोर्स व्लॉगिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो करो। अब जब आप कह रहे हो कि भाई मैडम, जनाब, चालू अपी सब ये कह रहे हैं कि अब हम तसल्ली में हैं, तो जो तसल्ली में है तो तब काम करो, क्योंकि ये जो बीमारी है ये अभी लंबी चलने वाली है और एक दिन में ये ठीक नहीं होने वाली। धीरे धीरे इसमें महीनों और साल भी लग सकता है पूरी तरीके से ठीक होते होते, क्योंकि पिछली बार का जो था वो अब तक भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, क्योंकि पापा आज भी बिना पकड़े हुए पापा को आप वॉक नहीं करा सकते थे। घर में जो 2-4 कदम चल लेते थे वो चलते थे, लेकिन देव भैया पीछे पीछे भी चलते थे। इस बार भी जनाब ने यही बताया है कि उनका एक हाथ का साइड का जो बता रहे हैं कि वो उठ नहीं रहा है, मीन्स उनका वापस से कुछ हाफ पोर्शन पे ही कुछ इफेक्ट हुआ है। इवन उनके जो बोलने का है, स्पीच का, उसका भी कुछ इफेक्ट हुआ है। तो प्रॉब्लम तो थोड़ी ज्यादा हुई है, तो टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा। ऑफ कोर्स इस बीच में अब लोग कह रहे हैं कि भाई वो कमाएंगे नहीं, वो व्लॉगिंग नहीं करेंगे, वो ये नहीं करेंगे। करें, ऑफ कोर्स करें, लेकिन हर चीज का एक होता है कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। क्रिटिकल कंडीशन में कोई औलाद ये नहीं सोचती, जेन्युइन औलाद ये नहीं सोचती कि नहीं हमें कमाना है, नहीं हमें कमाना है, क्योंकि इतनी भी कोई ऐसी मुसीबत नहीं है कि आज के आज कोई डेली वेजेस वाले मजदूर नहीं हो। बट ऑब्वियस अभी जब जो कंडीशन है वो अंडर कंट्रोल है, रिकवरी पर है, तो ऑफ कोर्स अपने काम पर जाओ। बट वो जो पहला व्लॉग था, वो जो पहला पॉडकास्ट डाला था, वो जो पहली वीडियो डाली थी वो गलत थी, वो जो दूसरी गाड़ी में थी वो भी गलत थी, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो से ये काम हो सकता था। उसके बाद जब अब तसल्ली है कि वो ठीक हो रहे हैं, उनका प्रोसीजर हो चुका है, तब व्लॉग डालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोग तो फिर ऐसे भी करते हैं कि बारी बारी से आईसीयू में रुक जाते हैं, हॉस्पिटल में रुक जाते हैं और एक एक करके अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेते हैं। जो जॉब करते हैं ऑफ कोर्स इतने लंबे टाइम तक की छुट्टी थोड़ी ना लेंगे, और लेने वाले लेते भी हैं भाई, ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग अपने ही पेरेंट के लिए, अगर उनको इतनी ज़रूरत है कि उनके अलावा कोई नहीं है ना, तो जॉब भी छोड़ देते हैं, क्योंकि माँ बाप दोबारा दुनिया में लौट कर नहीं आते हैं। और अगर औलाद का माँ बाप के मतलब उन्हीं माँ बाप का अपनी उसी एक या उसी औलाद के अलावा कोई और करने वाला नहीं है और वही करेगा, तो फिर ऐसे में वो कैसे किसी और के सहारे छोड़ के अपने मम्मी को, अपने पापा को इस हाल में छोड़ के, आईसीयू में छोड़कर कैसे जा सकता है कि भाई हम तो ड्यूटी कर कर आ रहे हैं, हम जब ड्यूटी से आ जाएंगे उसके बाद हम वापस से अस्पताल में आ जाएंगे। जो नहीं, किसी का कोई नहीं करने वाला होता ना, एक ही करने वाला होता है, तो वो जॉब तक छोड़ देते हैं। ऐसे भी लोगों के किस्से सुने हैं हमने। लेकिन ठीक है, अभी कंडीशन बेहतर हो गई है, तो ऑफ कोर्स बनाओ, व्लॉग बनाओ, हंसी मजाक ठिठोली वो सब कुछ जो जो अच्छा लग रहा है वो करो। लेकिन जनाब ने अपडेट दी, मैडम ने अपडेट दी, तो दोनों की अपडेट में फर्क होता है, क्योंकि ये अपडेट देते हैं और एक ही जगह बैठकर रिकॉर्ड कर लेते हैं। चालू अपी कंटेंट बनाती है, वो हंसती है, मुस्कुराती है। एक मेरे को कमेंट आया चालू अपी की वीडियो के नीचे, तो क्या वो रोती रहे? अरे भाई किसने कहा रोती रहे, पर कम से कम तो चेहरे पे स्माइल आती है ना, वो कुछ और बहुत कुछ बयान करती। लोगों ने इतना ज्यादा कॉल आउट किया था उस टाइम पे, जिस टाइम पर भाभी जी हॉस्पिटलाइज थी, उनका कैंसर का हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था और वो आईसीयू में थी, या सर्जरी शायद 1 या 2 दिन पहले हुई थी। हाँ, 3 तारीख की इनकी सर्जरी हुई थी, 3 जून की, और 7 जून की बकरीद थी, यानी कि 4 दिन, और तब तक वो आईसीयू में से अपने रूम में भी शिफ्ट नहीं हुई थी। और ये औरत हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते ये सब कुछ बता रही थी, और चेहरे पर स्माइल चिपका कर बैठे हुए थे दोनों हस्बैंड वाइफ, और ये कह रहे थे कि ये काम भी हमारा जरूरी है, हमारे साथ परिवार जुड़ा हुआ है। एक होता है कि आप अपडेट दे रहे हो, आपकी व्लॉगिंग आपकी हो गई, आपका कंटेंट चला गया, लोगों को आपने अपडेट दे दिया, लेकिन ये जो मोटे मोटे गालों से मुस्कुराते हैं ना, ये लोगों को बहुत कुछ दिखा देता है कि कितना
दुख है आपके अंदर जो आपके चेहरे पर दिख रहा है। तो वही मैडम जो है वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे हाँ, ये बात तो है, मैडम अगर तारीफ कर रही हैं तो ये जो अब कुछ महीने गए हैं, कुछ महीने मतलब बोले तो जब वापस से इनको जो अब ये प्रॉब्लम हुई है, उससे पहले तो जनाब भी लापरवाह हो गए थे, खूब स्ट्रीट फूड खाते फिरे थे। भोपाल का स्ट्रीट फूड भूल गए आप? भोपाल गए थे, स्ट्रीट फूड खा रहे थे, जयपुर गए थे, वहां पता नहीं क्या क्या चाट पकौड़े सब कुछ खा रहे थे। लोगों ने टोका भी था कि भाई आप तो को बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, आप ये सब क्या कर रहे हो, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि टोक भी वही लोग रहे थे जिन्होंने अपने घर में आसपास में देखा था। तो वो लापरवाही तो इन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद जब सेकंड टाइम उनको ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई है, तब जनाब का अलार्म जो था वो बज गया कि भाई अब मुझे पूरी तरीके से केयर रखनी है। हाँ, अब हमें दिख रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब झूठ कितना है सच कितना है अल्लाह जाने, लोगों तो बहुत सारे सवाल उठाते हैं, पर मैं तो डाउट नहीं करती, भाई बीमारी है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, लेकिन जैसे आईवी से जो दवाई दी जा रही थी, जो थेरेपी दी जा रही थी, ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि वो क्या कंडीशन होती होगी, कैसे होती होगी, पर फिर भी उसके बाद भी आप जो है थोड़ा सा दिखा सकते थे, बता सकते थे कि भाई हाँ ऐसे है, और दुआ करना, दीपी के लिए भी दुआ करना, लेकिन बिल्कुल ना दिखा के। लेकिन ये जता दिया था पिछली व्लॉग में, जनाब के व्लॉग में, कि मैडम यहाँ पर हैं, और उसमें भी मैडम ये सब कह सकती थी कि भाई मेरी भी ट्रीटमेंट शुरू हो गई है, प्लीज़ आप पापा के लिए दुआ करना। तो वो ना कह कर जो मैडम ने ये कहा है कि भाई आप मेरे बारे में अपडेट बता दो, मेरी लेबल DKI के बारे में अपडेट बता दो, वो मैडम बहुत अजीब था। नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं था। उस दौरान जब आप आवाज़ लगा कर पीछे से वहाँ पर बेड पर जो भी आप थेरेपी ले रहे थे, और वहाँ पर आप देखने दिखाने की कंडीशन में नहीं थे, लेकिन आप सुनने सुनाने की कंडीशन में थे, उस टाइम पर भी आप बोल सकते थे कि गाइज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग दुआ कर रहे हैं पापा को, तो आप इसी तरीके से दुआ करते रहो, पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, मेरी भी थेरेपी शुरू हो गई है, मेरे लिए भी दुआ करना। बस उसके बाद अगर आपको बोलना आता था कि मेरा नया कलेक्शन आ गया है, प्लीज़ उसको विजिट करना, तो वो जस्टिफाई होता। लेकिन मैडम ने जो आधा अधूरा काम किया, तो भाई फिर तो लोग कॉल आउट करेंगे ना, और हम भी कैसे फिर पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए कहते तो हैं नेकी कर और दरिया में डाल, मतलब काम अगर अच्छा कर रहे हो तो ठीक है, और नहीं करोगे तो भाई फिर तो लोग पकड़ेंगे ही ना। बट यस, जनाब में काफ़ी बदलाव देख रही, दोनों में ही बदलाव आया है, मैडम में भी आया है। मैडम ने अपने आप को कम बैक कर लिया है, जनाब ने भी बहुत कुछ देख लिया है। आपस के अंदरूनी रिश्ते भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। अंदरूनी रिश्ते की तो ऐसी बात है कि भाई 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 की एक जगह और कंट्रोवर्सी चल रही है, भैया क्या हालत मचा के रख रखी है। बनाऊंगी, उन पर भी पॉडकास्ट बनाऊंगी और आपको अपडेट भी दूंगी। कुछ लोग तो होंगे जो इस चैनल पर मेरे पास शुरू से जुड़े हुए होंगे, तो वहाँ की ऑडियंस वो होगी, बट जो नहीं होंगी तो स्टार्टिंग में पूरा स्टोरी बताऊंगी कि क्या है, कैसा है, क्यों है। दो भाई भाइयों की पूरी कंट्रोवर्सी जो है ना वो सोशल मीडिया पे चल रही है। मम्मी इन्वॉल्व, शादीशुदा बहन इन्वॉल्व, और दोनों की वाइफ है, रोना धोना। एक को बेचारी को अभी बच्ची हुई है, तो 6-7-8 दिन की बच्ची, वो घर छोड़कर जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, बट मैं ये बोल रही हूँ अगर कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर आती है तो भाई वो तो चीज़ें पता चल ही जाती हैं। तो इनके जो अंदर के जो रिश्ते, अब ये है ना कि इनमें मतलब क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें, वो भले ही ये मुँह से ना बताएं, पर बहुत सारी चीज़ें बिना बताए भी दिख जाती हैं। जैसे कि इनके रिश्ते वो इतने अच्छे नहीं हैं, जब से इनके घर में ज़िंदगी में फ़नी आया है ना, जब से वो रिश्ते थोड़े बिगड़े ही हैं, और ज़्यादा ही बिगड़े हैं। भले ही चाहे वो पूरी तरह से चालू पिछली मतलब जब पहले फ़नी के आने से पहले या अपनी शादी से पहले चुगलियाँ लगाती थी, सारे किस्से बताया करती थी इधर उधर, बट ठीक है, और कम से कम भाई भाभी के लिए ना ऐसे जताती नहीं थी। और अब तो जताती भी है और करती भी, और जलन भी दिखाई देती है भाई। यही सारी चीज़ें हैं जब कोई किसी के दिल पर इतना चोट करता रहता है ना, और आपके टफ टाइम में जब आप अपने असली रूप दिखाते हैं, तो वही इंसान है जो अपने आप को ऐसा बना देता है जैसे आज मुझे मैडम दिखाई दे रही हैं कहीं ना कहीं। पूरा इतना बड़ा अपडेट दिया, जनाब की भर भर के खूब से तारीफ की, अपने कलेक्शन के बारे में भी बात किया, ये भी बोला कि भाई मैं अपना ऑफिस जा रही हूँ, मेरा नया कलेक्शन आ रहा है, मैं ये करूँगी, मैंने ये विजिट किया, मैंने अपडेट किया, मैंने वेबसाइट पे ये किया, मैंने सेल लगा रखी है। एक सिंगल टाइम भी उन्होंने इस बीच की पापा जी के बारे में, अपने पापा के बारे में भी उन्होंने बहुत ही कम बोला। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट में अपने जनाब की जो साथ है, जो उन्होंने किस तरह से इनका साथ निभाया है, पापा की छोटी सी बात के लिए और अपने कलेक्शन के लिए ही सारा का सारा कंटेंट ये बनाया है, यही हम कह लो कि अपडेट दी। तो मैं उसको ये तो नहीं कहूँगी कि इन्होंने पापा की अपडेट दी है, पर हाँ मैं ये जरूर कहूँगी कि इन्होंने अपनी अपडेट दी है, प्लस इन्होंने शुक्रिया अदा किया है, या उन मैसेजेस को रिप्लाई किया है, कमेंट को रिप्लाई किया है जिन लोगों ने जनाब की तारीफ की है। तो यहाँ पर भी मेरे जनाब की तारीफ आखिरकार हो गई। और मैं तो कहूँगी भी भाई अगर वो अब कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो तारीफ के लायक भी बनते हैं। अब अगर वो कर रहे हैं और मैडम अब तारीफ कर रही है तो मेरे लिए इट्स ओके। बट मैडम के इस
जो व्लॉग है, जो अपडेट है, उससे ये भी पता चल गया क्योंकि पूरे व्लॉग में एक बार भी अम्मी की कंडीशन के बारे में जिक्र नहीं करा। नोटिस किया आपने? क्योंकि जैसे वो बता रही हैं और वो मैडम के जनाब, मतलब मैडम जो है वो जनाब की तारीफ कर रही है कि वो कोकिला बेन होते हैं, मतलब वहाँ पे पापा के पास होते हैं। फिर वहाँ से उनको जब पता है कि भाई मेरी थेरेपी है, तो वो मेरी थेरेपी में मेरे साथ रहना चाहते थे। फिर वहाँ से वहाँ निकले, फिर वहाँ से वहाँ आए। तो देखो, अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि अपने एक तरफ अपनी बीवी का भी है, वहाँ पर भी टाइम दे रहे हैं, एक तरफ अपने पापा का है, वहाँ पर भी टाइम दे रहे हैं, और फिर अपने साथ साथ अपने काम को भी टाइम दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर इतनी भागा दौड़ी करने के बाद अगर एक बीवी उनके लिए बोल रही है तो मेरे लिए ओके है। और वही उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आप लोग जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं ये हमारी स्ट्रेंथ है। और वही उन्होंने बताया कि वो इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल फेस में। अब इसको देखो, मैं दूसरे तरीके से देखूं जाऊं कि भाई मैं अपना वाला दिमाग चलाऊं तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जनाब का सॉन्ग आने वाला है, इमेज उनकी बहुत 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 बेहतर करनी है लोगों के सामने। क्योंकि मैडम अगर इस तरह का इमोशनल मैसेज देंगी, इमोशनल वीडियो डालेंगी, कल को ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। जितने भी मीडिया पोर्टल वाले जो भी चैनल हैं, ये जितने भी ये आर्टिकल प्रिंट करते हैं, 100% ये आने वाला है कि मैडम ने अपनी बीमारी में शोएब के लिए जितनी तारीफ की है, या वो जनाब जो है कितनी तारीफ कर रहे, मतलब तारीफ के लायक हैं, वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, एक तरफ पापा एक तरफ बीवी। अब देख लेना, मैडम का आज ही व्लॉग आया कि मैं रात को ही बना रही हूँ, अब 1-2 दिन लगातार आर्टिकल प्रिंट होंगे और जनाब बिल्कुल एकदम हीरो बनकर सामने आएंगे। देख लेना, आप लिख लेना। कह रही है हर बार जैसे मैं जनाब के लिए खड़ी रहती थी हॉस्पिटल में, इस बार मैं पूरी तरीके से नहीं रह पा रही हूँ। मतलब पापा के केस में मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़ी हूँ, क्योंकि मैं इधर मैं भी हूँ तो उनकी रेल बन रही है। मेरे मतलब देसी तरीके से मैं तो यही कहूँगी कि उनकी रेल बन रही है, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। कहते हैं कि इधर हम रूहान के बारे में भी सोच रहे हैं कि भाई वो बच्चा भी है, इधर ऑफकोर्स मम्मी है, दी दादा है। देखो, दी दादा अब वापस आ गए हैं और दी दादा है नानी के पास। क्यों? क्योंकि उनके पास है छोटा बच्चा, वो बुजुर्ग हैं प्लस बीमार हैं, उनको एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत होती है। बच्चा है भाई, भागा दौड़ा भी करता है, 3+ हो गया है वो बच्चा, तो इसलिए अब मम्मी और पापा उनके हॉस्पिटल में हैं, थेरेपीज वो सब कुछ चल रही है, भागा दौड़ी चल रही है, तो वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, गौर फरमाओगे, तो मैडम एक बता रही है कि बस मेरा परिवार कौन? मेरी मम्मी, मेरे बच्चा, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे फादर इन लॉ जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। कहती है वैसे तो वो मम्मी के पास ठीक रहता है, लेकिन अब वो मुझे ज़्यादा देख ही भी रह पाता है, मतलब वो मैडम को मिस करता है। और फिर मैडम कहती है कि उसके लिए भी आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे, कमेंट्स किए थे कि उस दिन फ्राइडे का दिन था और फ्राइडे के दिन तो रू बेबी, वो लोग हैं जो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ रू बेबी को देखने के लिए वहाँ पर आते हैं और वो रू बेबी के लिए ही कमेंट करते हैं। इसीलिए इनकी फैमिली से, रू बेबी से बहुत सारे लोग अटैच्ड हैं। जो मैंने ऐसे कमेंट देखती हूँ कि मैं तो सिर्फ इनका व्लॉग रू बेबी को देखने के लिए देखती हूँ, तो जब उनको वो व्लॉग में नहीं दिखाई देगा, उसकी वो फिक्र करेंगे, उससे जुड़ी हुई बातें करेंगे। तो उनमें से कई सारे लोगों ने शायद ये कमेंट किए होंगे कि आज फ्राइडे है, उसका तो आइसक्रीम डे है, तो कहती हैं कि भाई मैंने उसको जो है आइसक्रीम हम नहीं खिला पाए, तो हमने उसको ऑर्डर कर भाई मंगा कर खिला दी। और फिर मैडम कहती है कि वो जो ऐसी फीलिंग है ना, जब आप इस तरह के कमेंट करते हो तो उससे अपनी वाली फैमिली वाली फीलिंग आती है, मतलब ऑडियंस से इस तरह की फैमिली वाली फीलिंग आती है, लेकिन फैमिली गायब है, फैमिली में और भी तो लोग हैं भाई। और खुद ही कहती है कि हाँ आपने ऐसे कमेंट किए, तो ये अपडेट मैं आपको देना चाहती थी कि आपने कमेंट लिखे थे कि आज वो आइसक्रीम खाने नहीं जा पाया, आज तो उसका आइसक्रीम खाने का दिन था। और फिर कहती है या मेरे पास कुछ है नहीं ज्यादा कहने के लिए, तो बस ये 2-4 चीजें कहनी थी और जनाब का जो एकदम जनाब को जनाब बनाना था एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। तो जितना आप सब हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, उतना ही मैं भी आप सबके लिए जो ना ढेर सारा प्यार करती हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, तो मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे भी घर में ऐसी परेशानियां हैं। और उसके बाद मैडम ने जो बाकी का व्लॉग है, यानी कि 7 मिनट 22 सेकंड तक तो उन्होंने जो अपडेट थी, जनाब की तारीफ करनी थी, पापा के बारे में बोलना था, अपनी अपडेट देनी थी, रूहान के बारे में बात करना था। लेकिन अगर नहीं की तो अम्मी की कंडीशन के बारे में नहीं बताया कि अम्मी की क्या कंडीशन है, अम्मी कितना रोई, अम्मी कितना परेशान है, अम्मी परेशान है तो हम अम्मी को सहारा दे रहे हैं पापा की वजह से। जितना चालू ने जताया, जितना चालू जता रही थी, चालू को ज़्यादा ही दिखाती है भाई, ज़्यादा ही जताती है। इसलिए भाई ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि कम व्लॉग डाल जरा, और अगर डाल रही है तो ज़्यादा लोगों को मत दिखा, क्योंकि तू हो हल्ला हंसते खेलते सब कुछ दिखाएगी तो लोग कहेंगे कि भाई इनके पापा आईसीयू में है, अभी तक आए नहीं है और ये खुशियाँ मना रहे। और वहीं अगर जिक्र करा तो ना ही फनी के पापा के बारे में कोई सिंगल टाइम जिक्र किया कि उनको क्या होता, क्योंकि इनको भी समझ में आ गया था कि वो झूठा था, वो फॉल्स अलार्म था। क्यों? क्योंकि उनको तो कुछ हुआ ही नहीं था कि अगर मैं बोलूँगी और अब तो सच्चाई सामने आ गई है तो फिर लोग मुझे ही सुनाएंगे कि तुम लोग झूठे हो, बीमारी के नाम का भी झूठ बोलते हो। इसलिए मैडम को वैसे भी चालू के फादर इन लॉ से, चालू के हस्बैंड से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन
अम्मी का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इस बात को मुझे और ज़्यादा समझने में आसानी हुई कि वाकई में क्या मैडम अब चेंज हो गई हैं, क्या मैडम बदल गई हैं, या मैडम ने कमबैक कर लिया है। क्योंकि मैंने एक सिंगल टाइम भी अम्मी के बारे में जिक्र करते हुए बिल्कुल भी नहीं सुना। पापा के बारे में छोटी सी अपडेट दी, वो भी कम सेकंड के लिए, लेकिन अपने बारे में बताया थोड़ी टाइम, लंबे टाइम बोला, हॉस्पिटल का, थेरेपी का, और जनाब की तारीफ़ की बहुत सारी। ना, मुझे तारीफ़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर भाई जनाब जो है अपनी बीवी के लिए इतना कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, अब उनका सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, तो अच्छी बात है, फिर तो एक बीवी को तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन मैं सोच रही थी फरिश्ता बहू ने अपनी सास की तारीफ़ क्यों नहीं की, या उनके बारे में फ़िक्र क्यों नहीं की, क्योंकि रिश्ते काफ़ी बदल गए हैं। क्या बदल गए हैं, बताना जरूर कमेंट कर, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है, और जब मुझे जैसा लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद मैडम ने बताया कि मैं अपने काम पर ध्यान दे रही हूँ, नया कलेक्शन लॉन्च हो रहा है, हमने सेल निकाली है, इतने % निकाला है, कौन कौन सी सेल निकाली है वो लास्ट में मैं क्लिप लगा दूंगी, आप जाइए देखना, लेना ना लेना, ये तो हमेशा ही कहती है मैडम, लेना ना लेना बात की बात है, पर विजिट जरूर से कीजिएगा। जैसे कि विजिट करने से ही क्या इनको पता नहीं क्या कमाई हो जाएगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि कुछ और नया हम कुछ ऐड ऑन करने वाला है, वो आपको पसंद आएगा, वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो यानी कि मैडम उसकी भी तैयारी में लगी हुई है। चलिए जब आएगा तो वो भी देखेंगे। और मेरा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए, आपकी क्या राय है। क्या मैडम ने कमबैक कर लिया है, क्या मैडम रिश्ते समझ गई है, क्या मैडम ने अब अपना नजरिया बदल लिया है या अपनी आदतें बदल ली, क्या मैडम रिजर्व हो गई है, क्या मैडम लिमिटेड हो गई है अपनी जो है क्लोज फैमिली के लिए, यानी कि खुद की माँ जिनकी बिना गुजारा नहीं है, खुद का बेटा और अपना हस्बैंड, और यस ऑफ कोर्स दी दादा और निक्कू। फिर मैडम ने बुंदे भी दिखाए, अपडेट भी दी कलेक्शन भी दिखाया, जनाब की तारीफ भी की, और बुंदे भी दिखाए। बुंदे दिखाने तो जरूरी थे, क्योंकि भाई अपना काम भी तो करना जरूरी है। ऑफ कोर्स करो करो करो, सभी तो कर रहे हैं। आप चालू अपी अगर इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल रही हैं, डेली ही डाल रही हैं, प्रमोशन कर रही हैं, तो उस प्रमोशन के उनको पैसे मिल रहे हैं, तभी तो वो वहाँ पर अपडेट कर रही हैं हर चीज को डाल डाल के। आज तो इतना फिल्टर लगा के भाई सब फोटो डाला, पता नहीं अपने आप को इतना पतला कर क्यों लेती। फिल्टर अप्लाई करने की बजाय अपनी जिंदगी में फिल्टर करो ना, खाने को लेकर के क्या खाना है और कितना खाना है। अगर खाने का फिल्टर कर लिया तो बहुत सारी चीजें संभल जाएंगी, लेकिन चालू अपी खाने का फिल्टर नहीं करती है अपना फिल्टर लगा लेती है, कोरियन फिल्टर लगा लेती है, और उससे अपने आप को स्लिम ट्रिम कर लेती है। अभी रिसेंटली चालू अपी ने एक व्लॉग डाला था, क्या उससे आपको उनके गाल, हाथ, मुंह, फेस, बॉडी जितना भी वो दिखा रही थी, उसको देखने से लग रहा था कि चालू अपी का 19-20 का फर्क पड़ा है, जो फोटो में इतनी स्लिम ट्रिम हो गई है भाई साहब। अगर आपने स्टोरी देखी हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।